Right now, we are at Majlis Park settlement of Pakistani Hindus who've been staying here for the last 11 years. In fact, there are some who actually came approximately a month back. There are few who came 2 years back, 3 years back. There are many. But most of them, around 70% of them, are living here for last 10 to 11 years, which means they are now eligible to get citizenship under the CAA. We spoke to many people in different colonies here in the national capital, be it Majnu Ka Tila or the Jahangirpuri one. But today we are here to get a sense from the people exactly how they feel about this very ruling, how their lives will change, and how different this is going to be this time around when they will be getting citizenship under the CAA. मेरा नाम पूनम है। अच्छा पूनम जी, कितने समय से रह रहे हो आप इस कैंप में? हमारे को 11 साल हो गया। 11 साल हो गया। अच्छा, आपने सुना होगा कि सीए का कानून अब पूरे तरीके से बाहर आ गया है। हाँ। और जो लोग 2014 के दिसंबर के पहले आए थे उनको नागरिकता मिलने का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। आप भी 2014 के पहले आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है सुन के? हमारे को तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी को हम प्रणाम करते हैं कि हमको यही बस सुन के बहुत खुशी हुई है। हमारे लिए तो मोदी का रूप राम के जैसा है। बस हमको अच्छा लगा ये सुन के कि मोदी ने हमको नागरिकता जल्द से जल्द दे चुके। अच्छा, तो क्या फायदे होंगे नागरिकता मिलने के बाद? हमारे को तो हम यहीं के हो जाएंगे। नागरिकता मिल जाएगी तो कहीं भी जा सकते हैं हम, और बाहर भी घूमने को, और बस सब कुछ अच्छा लगा नागरिकता की सुन के। वहाँ पे क्या हालात थे पाकिस्तान में? उधर के तो बहुत हालात ख़राब थे, इसीलिए हम तो यहीं आए हैं। उधर हिंदू धर्म नहीं है और हिंदुओं का बहुत अत्याचार करते हैं। उधर हिंदुओं की कदर नहीं है, तभी हम यहीं आए हैं। और कोई त्योहार नहीं मनाने देते हैं, छुपके हम घरों में मनाते थे और माँ बेटियाँ बाहर नहीं जाती थी। और कुछ किसान का काम करते थे, खेत वेत बो के हम करते थे, वो भी छीन लेते थे। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत परिवार, तकरीबन 165 परिवार रहते हैं यहाँ पे, कुल 900,000 के आसपास लोग रहते हैं। तो सब लोगों के अंदर कैसी एक उत्साह की भावना है, क्या है लोगों में, कैसा? हमारे को तो बस यही थी कि हमको मोदी जी बहुत से बहुत जल्द नागरिकता दे दे, बस यही। हाँ, यही बात सुन के तो हम बहुत खुश हुए हैं। और मोदी जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम हम करते हैं मोदी जी को। क्या लगता है बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? हम तो सोच रहे हैं कि हमारे को नागरिकता मिल जाएगी तो हमारे बच्चों के भी भविष्य बन जाएगा, यही सोच रहे हैं हम। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, बस मोदी को बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम जी नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अब 2019 में कानून आया सीए का जी। अब पूरी बॉडीज कानून की सब चीज़ें सामने, अब कैसे कौन सा कागज़ दे के किस तरीके से नागरिकता मिलेगी जो पाकिस्तानी हिंदू आए हुए हैं। मजलिस पार्क में हम बैठे हैं, कैसा माहौल है यहाँ पे, किस तरह का लोगों का सोचने का भी नज़रिया इस चीज़ को लेकर? जी, माहौल तो ये है कि जब परसों शाम से जब ये लागू हुआ, उसके बाद उसी शाम से यहाँ पे जो व्यक्ति जहाँ पे काम कर रहा था, क्योंकि मजदूरी करने वाले अधिकतर लोग थे, कोई लक्ष्मी नगर था, कोई विश्वविद्यालय था, कोई आज़ादपुर मंडी में काम कर रहा था, कोई किसी के घर पे काम कर रहा था, सबको जैसे ही पता लगा सब अपना काम छोड़ छाड़ के यहाँ पर सब एकत्रित हुए। और एकत्रित होने के बाद यहाँ पे आप मानोगे नहीं, जैसे दीपावली में प्रभु श्री राम आए थे तो घी के दिए जले थे, यहाँ पे दिए जले, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, आपस में एक दूसरे के गले मिले, परिवार के साथ समय बिताया। यूँ लगा कि मान लो इनको भारत में रहते हुए भी जीवन नहीं मिल रहा था, लेकिन ये कानून आने के बाद इनको भारत में रह के दूसरा जीवन मिल गया। हरिओम जी, एक बात और जानना चाहूँगा, जब मेरी आपसे बात भी हो रही थी यहाँ पे, कुल आपने बताया कुछ कितने परिवार, 150 परिवार, लगभग 165 परिवार, 165 परिवार के आसपास बताया, तकरीबन अब 1000 के आसपास लोग होने जा रहे हैं, 980 लोग अभी हैं। जी जी। ज़्यादातर आपने बताया लोग जो हैं कट ऑफ डेट के पहले यहाँ पे पहले से बसावट है, वो 10 साल से पहले की। जी 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 जी। लेकिन जो लोग दिसंबर 2014 के बाद आए हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? उनके मन में भी ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आधे परिवार जब एक साथ में सब रहते हैं तो सबको पता है अगर सरकार ने कदम उठाया है तो कोई बात नहीं, आज इनका भला हुआ है, कल उनका भला हो जाएगा। लेकिन सरकार ने कम से कम उनको आश्वस्त कर दिया है कि हमने देखो तुम्हारे बारे में सोचा है,
क्योंकि कुछ ऐसे भी परिवार है जो 1 महीना पहले भी आए हैं, उनको बस इस चीज़ की खुशी है कि उनके लिए सरकार ने सोचा है, तो जिनको अभी मिल गई ठीक है, कुछ को 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद मिल जाएगी। अच्छा, तो अब जैसे अगर अभी सोशल मीडिया पे जाया जाएगा या दिल्ली में कई जगह प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं दोबारा से इस चीज़ के खिलाफ, क्या यहाँ पे जो पाकिस्तानी हिंदू आए हुए हैं उनके मन में किसी तरह की शंका है इस कानून को लेके अभी, या प्रोसेस किस तरीके से किया जाए, मतलब कुछ भी, मतलब किसी तरीके से घबराहट है मन में या क्या है मन में अभी? हाँ, घबराहट तो जब 2019 में पहली बार जब इसको किया था और पूरे भारतवर्ष में जगह जगह प्रदर्शन हो गए थे, तो ये लोगों को समझ नहीं आया था कि ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं। तो क्योंकि ये बोल लेते हैं कि प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं, बोले इसमें हमने जो वहाँ पे पीड़ा सही है वो पीड़ा से कि हम यहाँ पे आए हैं, हम 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ना हमारे पास बिजली है, ना पानी है, ना मूलभूत सुविधा है। अस्पताल में हम जाते हैं, हमसे आधार कार्ड मांगा जाता है, अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते क्योंकि आधार कार्ड नहीं है। हम किसी अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहें, वहाँ से पाकिस्तान से आए थे, ये सपना देख के आए थे कि जब भारत में आएंगे तो सबसे पहले गंगा माँ का स्नान करेंगे, काशी मथुरा जाएंगे, लेकिन वीज़ा ही दिल्ली का मिला, दिल्ली से एक राज्य से दूसरे राज्य भी नहीं जा सकते। तो इतनी बड़ी बड़ी इनके साथ पीड़ाएं थी, किसी के पास नौकरी नहीं कर सकते, बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकते, डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो इनको यही समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इसमें क्या लोगों को क्या दिक्कत है। शायद वो ऐसा लगता था इनको कि कोई राजनीति आपस में मतभेद होगा या किसी के कुछ अपने व्यक्तिगत प्रोपेगेंडा होंगे, इसलिए इनको लागू नहीं होने दे रहे थे। बाकी तो अब तो ऐसा लग रहा है कि जो वातावरण है सरकार बहुत अच्छे मन से कर रही है, तो लग रहा है कि इस बार सब अच्छे से ही होगा। Many minority families from countries like Pakistan, Afghanistan and Bangladesh are actually elated who are staying here in the national capital. I know at least 300 families who are being benefited by this very CAA. In fact, one thing in particular which we have to look for is that there is a cut-off date in this entire ruling by the government, where person or family coming till December 2014 cuts off for applying for citizenship under the CAA. There are certain families who reached India post that very cut-off date. In fact, as I told you, I am in Majlis Park. I have one gentleman with me who came to Delhi not before 2014. सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विक्रम लालवानी है। विक्रम जी, आप कब आए थे, सबसे पहले ये बताइए। मैं 31 दिसंबर 2018 को आया था। 31 दिसंबर 2018 पे आए, तो आपको इस चीज़ के बारे में आप अच्छे से वाकिफ़ हैं कि जो लोग अभी सीए के कानून के मुताबिक 2014 दिसंबर से पहले जो लोग आए हैं वही लोग जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी इसके लिए सक्षम नहीं हैं। इसको मद्देनज़र आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को और क्या आपकी डिमांड रहेगी? सर, हम तो सरकार को यही बोलना चाहेंगे कि 2014 के बाद जो लोग आए हैं तो वो भी तो बेचारे आश्रय में बैठे हुए हैं कि उनको भी नागरिकता मिले, क्योंकि हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, आधार कार्ड नहीं बन पाता, बैंक अकाउंट नहीं बन पाता, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाता, हम कोई भी काम मतलब नहीं कर सकते, हम बंधे हुए हैं। और पासपोर्ट वगैरह में भी नरमी की जाए, क्योंकि हम बार बार पाकिस्तान जाके पासपोर्ट भी तो नहीं बनवा सकते, क्योंकि भारत में आके शरण लिए उसके बाद अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो क्या पाकिस्तान हमें अपनाएगा? अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपको। अब तकरीबन काफ़ी समय हो गया इंडिया के अंदर भी आए हुए, हिंदुस्तान में आए हुए, तो आपका परिवार कितना बड़ा है और आप पे किस तरह की जिम्मेवारियाँ आप इस समय पूरी नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप नागरिक नहीं हैं? सर देखिए, मेरा जो है 15-16 साल का लड़का है, वो 9th पास है पाकिस्तान में से। जब यहाँ आए तो उसका एडमिशन का दिक्कत हो गया और वो वाले सर्टिफिकेट यहाँ पर काम नहीं देते, जो पाकिस्तान में है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर काम नहीं देते। तो सरकार से हम ये भी निवेदन करेंगे कि जहाँ से जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो आगे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ सोचा जाए। पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट जो है, कम से कम सर्टिफिकेट तो वैलिड होना चाहिए कि यहाँ आके भी बच्चा वो पढ़ सकता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो लोग बाकी जो 2014 के बाद आए हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाए ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी निर्भर कर सके, या तो उनको भी नागरिकता दी जाए। लेकिन आप लोगों में खुशी है इस बात की, आपके कुछ और जो भाई बहन 2014 के पहले आए उनको अब नागरिकता का एक इस रूप में चीज़ मिल रही है? सर पहले तो देखिए, कहते हैं ना कि अंधेरे में पैरे तिल चल रहा था, पता नहीं कहाँ जा रहा है, हमें पता नहीं था। अभी हमारे आगे एक लक्ष्य है कि सरकार ने हमारे लिए सीए जो है मंजूर कर दिया है, तो सीए मंजूर होने के बाद हमें भी उम्मीद है कि हमें भी कभी ना कभी तो नागरिकता जरूर मिलेगी। तो इसलिए हम खुश हैं और हमारे भाई बहन जो हैं वो भी नागरिक बनेंगे तो इससे भी ज़्यादा हमें खुशी होगी। धन्यवाद बहुत बहुत मोदी जी का। See, one thing is clear that these people are absolutely elated by this ruling of the government.
As I told you, there are certain families. One such family was this gentleman's with whom we spoke. They say they are actually quite happy with other people getting they can actually undergo this very process under the CA now because they came before December 2014. As of now, there are many families in this camp also which came just a month back from Pakistan. And in fact, now what they're asking is that the government should do something for them as well.